देवेंद्र चावे मारा चावे यू कन्नौर काकन भाई न चावे मारा चावे यू कन्नौर सारे युवा खातिर मारा भाई बड़ा उदाहरण रे काम को लटकावे ना यो करते तुरंत निवारण रे काम को लटकावे ना यो करते तुरंत निवारण इंद्र रूह हल्दी कहरा इसके खुले पावे डोर दिल से देवेंद्र चाहे मारा चाहे यो कन्नौर काकन भाई न चाहे मारा चाहे यो कन्नौर देवेंद्र खुद मारा आप मिला रे समझ लियो कन्नौर से ना लावा कोई लारा रे जड़ छत्ती जात भाईचारा रे जो विकसित सारे का सारा रे तो समझ लियो कन्नौर से गांव शहर जड़ साफ मिले रे खंड के आड़ी खाप मिले देवेंद्र खुद मारा आप मिला रे समझ लियो कन्नौर से पैसा तेरा के होया जट ना मिली आजाद लड़ाई लड़ाई रे मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे कन्नौर में सब इकट्ठे होके चला लाके जाम कन्नौर में गिनवा गिनवा के थक जाएंगे तेरे काम कन्नौर में सब इकट्ठे होके चला लाके जाम कन्नौर में बच्चा बूढ़ा शाना तेरी करता फिर बधाई रे मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे जो धोखाधड़ी मचाई से सब जाना भाई रे कौन अपना कौन पराया सही पहचाना भाई रे जो धोखाधड़ी मचाई से सब जाना भाई रे कौन अपना कौन पराया सही पहचाना भाई रे तेरे साथ तेरे पे यारी लाई रे मैं चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का स्वागत करें, ऊर्जा दें, ताकत दें। और सभी सम्मानितों से निवेदन करता हूं थोड़े आगे आगे आ जाओ, ज्यादा पीछे खड़े हो गए, आ जाओ। अनुरोध है सभी से हाथ जोड़कर सभी सम्मानित जो पीछे खड़े हैं वो थोड़े से नजदीक आ जाएं और जो मंच के सामने युवा साथी खड़े हैं वो बैठ जाएं। हमारे कुछ सम्मानित बुजुर्ग भी खड़े हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है वो बैठ जाएं। हमारे बीच में सभी सम्मानित पहुंचे अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए, उनको ताकत ऊर्जा देने के लिए। मैं समस्त पुगथला ग्राम वासियों का सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 36 बिरादरी ने मिलकर अपने बेटे अपने भाई को मान सम्मान दिया, ऊर्जा ताकत दी। सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी सबसे पहले हमारे बीच में हमारे गांव की सरदारी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे काका ताऊ दादा जो बैठे हैं मंच पे, सबसे पहले पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे, देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे बीच में हमारे सम्मानित पंडित रविदत्त शर्मा जी, पंडित राहमेर शर्मा जी, पंडित महासिंह जी, पंडित रामनिवास जी, पंडित मोहन शर्मा जी, पंडित हवा सिंह जी, श्यामा सैन समाज से,
कृष्ण जी प्रजापत समाज से, कैप्टन सुखबीर मलिक जी, रघुवीर तेली समाज से, जोगिंदर वर्मा जी, बलजीत टेंट वाला रविदास समाज से। ये सारे सम्मानित एक बार मंच पे आ जाएं। जिन जिन का मैंने नाम अनाउंस किया है सभी मिलकर गांव की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से समस्त, और रोहतास वर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, वो भी एक बार मंच पे आए। ये सभी मिलकर अपने बेटे अपने भाई का पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये जो पगड़ी हाँ जी सर, सभी एक ही पगड़ी, एक पगड़ी, हाँ एक ले लो। सभी मिलकर एक पगड़ी 36 बिरादरी की तरफ से, समस्त पुगथला ग्राम पंचायत की तरफ से मिलकर पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का सारे सम्मानित मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये पगड़ी हमारी हरियाणा की संस्कृति में सबसे बड़ा मान सम्मान। जोरदार तालियां हो जाएं। अब ये समस्त पुगथला ग्राम पंचायत ने मिलकर, 36 बिरादरी ने मिलकर, हमारे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों ने, गांव की सारी सरदारी ने मिलकर ये जिम्मेवारी की पगड़ी अब की बार अपने बेटे के सिर पे रखी है। और ये बेटा भी आपके मान सम्मान में, आपकी सेवा में, आपके गांव के विकास में, इस गन्नौर हल्के के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सभी सम्मानितों मिलकर पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया। मैं सभी सम्मानितों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में हमारे कुछ सम्मानित नाम अनाउंस करो ना बस। अभी हमारे बीच में मनोज शर्मा जी, सनौप रविदत्त शर्मा जी, हमारे सम्मानित मनोज शर्मा जी, सनौप रविदत्त शर्मा जी, जिनका भी नाम अनाउंस करता रहूं। सभी सम्मानित जो मेरे को लिस्ट दे के गए हैं, नाम लिखवा के गए हैं, वो मंच पे आते रहें। पंडित ईश्वर जी, पंडित सुभाष जी, पंडित रोहित, पंडित सुभाष सनौप जिले सिंह जी आते रहें, मंच के नजदीक आ जाएं। मनोज शर्मा जी, आप कहें मनोज शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, सनौप रविदास शर्मा जी, इनका क्या नाम इनका अंकल का? रविदत्त जी। कितने की मांग? 51,000 के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। मनोज शर्मा जी ने 11,000 की माला और 40,000 रुपए, 51,000 टोटल, 51,000 से देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। मैं मनोज शर्मा जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में पंडित ईश्वर जी 2100 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का 3100 के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं पंडित ईश्वर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित पंडित सुभाष सनौप सूरजमल जी, पंडित सुभाष सनौप सूरजमल जी 3100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। पंडित सुभाष जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पंडित रोहित जी, पंडित रोहित शर्मा जी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। पंडित रोहित जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे सम्मानित पंडित सुभाष सनौप जिले सिंह जी, पंडित सुभाष सनौप जिले सिंह जी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं पंडित सुभाष जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पंडित निरंजन सनौप मुकेश, पंडित निरंजन सनौप मुकेश जी, ये भी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं पंडित निरंजन जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में जोगिंदर वर्मा जी, जोगिंदर वर्मा जी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जोगिंदर वर्मा जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पंडित रामनिवास जी, पंडित रामनिवास जी भी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। पंडित रामनिवास जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। $11,000 है, 2100 है।
अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित मंजीत स्नोप रामकुमार जी, मंजीत स्नोप रामकुमार जी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मंजीत जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मास्टर बलवान जी, मास्टर बलवान जी, मास्टर बलवंत जी 11,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मास्टर बलवंत जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे सम्मानित राजा स्नोप केर सिंह जी, राजा स्नोप केर सिंह जी भी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इनका भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे सम्मानित श्री भगवान स्नोप राम स्वरूप जी, श्री भगवान स्वरूप राम स्वरूप जी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। श्री भगवान जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन 500 के साथ। और एक हमारे सम्मानित रामेश्वर मलिक जी, रामेश्वर मलिक जी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। रामेश्वर मलिक जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धर्मवीर जी, धर्मवीर स्नोप, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी 21,000 के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। धर्मवीर जी, राकेश सब इंस्पेक्टर हमारे साथी, उनके पिताजी हैं धर्मवीर जी, ये 21,000 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं धर्मवीर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित किर्सन स्नोप मांगा, किर्सन स्नोप मांगा ये 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं किर्सन जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धर्मवीर जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में एक हमारे सम्मानित पंडित शंकर शर्मा, पंडित शंकर शर्मा जी, ये भी 2100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं इस युवा साथी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में संदीप मलिक स्नोप जगबीर मलिक जी, संदीप मलिक स्नोप जगबीर मलिक जी, ये 11,000 रुपए के साथ और साथ में 1 क्विंटल लड्डुओं के साथ इन्होंने देवेंद्र कादन जी को तौलने का काम किया, इनका वजन बढ़ाने का काम किया और 11,000 रुपए के साथ इनका मान सम्मान बढ़ाया। मैं संदीप मलिक जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हमारे सम्मानित नरसिंह कश्यप जी, नरसिंह कश्यप जी भी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। नरसिंह कश्यप जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दिलबाग मलिक जी हमारे सम्मानित जो 5100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। दिलबाग मलिक जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार सभी सम्मानितों के लिए, आप सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आप सब ने मिलकर फूल मालाओं के साथ, पगड़ी के साथ, और मातृशक्ति ने सिर पे हाथ रखा, पिता तुल्य बुजुर्गों ने सिर पे हाथ रखा, इतना मान सम्मान ऊर्जा दी, उसके लिए सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अभी हमारे बीच में पुख्तला से भजन मंडली की एक टीम है, वो शायद कोई रागनी तैयार की है। अच्छा, तो वो स्वागत रागनी है, उसके साथ देवेंद्र कादन जी का स्वागत करेंगे भजन मंडली टीम पुख्तला। सुभाष स्नोप जले सिंह जी, अच्छा 1600 रुपए के साथ मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। लो भाई, माइक की जरूरत पड़ेगी। हेलो, सबसे पहले आदर व सम्मान के योग्य मेरे गांव से सभी बुजुर्ग नौजवान साथी और गांव ग्रामीण से पहुंचे यहाँ पर सभी दर्शक, आप सभी को हमारा पुख्तला वासियों की तरफ से अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।
भाई देवेंद्र का ध्यान जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई देवेंद्र के अथक प्रयास को देखते हुए हमारे पर रहा नहीं गया भाई। कोशिश करी आप सभी को अगर पसंद आ जाए, मेरे भाई का सारा लगा दियो, खैच का लगा दियो, तो सबके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति पेश करते हैं। हाँ, खुल जा गनोर हल्के के बाग, भाई को थ्या जागा जबरात। खुल जा गनोर हल्के के बाग, भाई को छा जागा जबराज। मेरा कैन पुगाना रे, देवेंद्र का दण को भाई सफल बनाना रे। देवेंद्र का दण को भाई सफल बनाना रे। खुल जा गनोर हल्के के बाग, राज थ्यावाज मेरा कहना पुगाना रे। भाई का दाने को तुमने सफल बनाना रे। देवेंद्र का दाने को तुमने सफल बनाना रे। बहुत सी टीम आवे, बहुत से राजनेता आवे, के कर जावे, कान खोल के सुनो। कोई झूठे कर कन वादे रठागे बोली जनता के फायदे। झूठे कर कन वादे ठागे बोली जनता के फायदे। उनको सबक सिखाना रे, 5 तारीख ने सिलेंडर का बटन दबाना रे। 5 तारीख ने सिलेंडर का बटन दबाना रे। खुल जा मारे हल्के के बाग, भाई न थ्यावेगा जबरा मेरा कहना पुगाना रे। देवेंद्र का दान को भाइयों सफल बनाना रे। देवेंद्र का दान को भाइयों सफल बनाना रे। बहुत से आगे बोला भाई, तो कौन माँ कांग्रेसी, तो कौन मारे खंड के आला, तो कौन माँ मोदी। फिर इतनी बात कह के फिर आएगी भाई लोगों ने सोधी के कहा आई कांग्रेस बीजेपी भी आई, करता को ना कोई रसुनाई। कांग्रेस बीजेपी भाई कोई करता नहीं सुनाई। उन तक पीछा छटाना रे। देवेंद्र का जन को भाई सफल बनाना रे। देवेंद्र का जन को भाई सफल बनाना रे। फिर नु कहा भाई इसके तो 17 होटल चलने, इसको तो अंधी कमाई आवे। अरे अपनी मेहनत तक कोई कुछ करो, चोरी तो नहीं करता। अरे भाई गरीबा का सारा लान खातर तो चोरी भी करनी पड़ जाना, उसका भी स्वर्ग में साथ जाया करे। स्वर्ग में फिर के कौन है, काम करे सर चारों ओर करा हल्का सरागनो। काम करे सर चारों ओर करा हल्का सरागनो रे। इसका साथ निभाना रे। और देवेंद्र का जन को भाई सफल बनाना रे। देवेंद्र का जन को भाई सफल बनाना रे। सबकी सोच ली भाई, फिर अपने पे बात आएगी। रात में बैठ कर सोचने लग गया के कहे कह राकेश पुगथड़े आड़ा, खुल जा थारी किस्मत का ताला। कर राकेश पुगथड़े आड़ा, खुल जा थारी किस्मत का ताला। मेरा कहना पुगाना रे। फिर 5 तारीख ने सिलेंडर का बटन दबाना रे।
नाचता रखने सिलेंडर का बटन दबाना रे। हर आदमी का जीना बहुत अजीज होता है, हर आदमी का जीना बहुत अजीज होता है। जिंदगी मौत का रिश्ता बहुत करीब होता है, और किसको मिलते हैं ऐसे ऐसे नेता, ये तो हम जैसों का नसीब होता। सजनों, अब कौन सी फसल कटेगी, किसकी कटाई लाग रही है? नो बोले फसल कटेगी धान की, जीत हो देवेंद्र का ध्यान की। जाग जाओ, जाग जाओ, मेरे भाई का साथ दो दिल से। भाई देवेंद्र का दान, देवेंद्र का दान, देवेंद्र का दान। ये मेरे बहुत ही आदरणीय भाई दलबीर मलिक, जिन्होंने हमारी पार्टी का 500 रुपए से मान सम्मान किया। भाई का बार बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हमारे दादा श्री मनोज पंडित जी, इन्होंने भी 500 रुपए से आदर सम्मान किया है। इनका बार बार दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद। और भाई देवेंद्र ने इतना दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, मन तो यो है वो दवाई खर्चा खर्चा लूंगा, डांटे तो नहीं डटूंगा, डांटे तो नहीं डटूंगा। और देख लियो पकड़ गए, मेरा भाई दवाई सिलेंडर पर बटन दबो आ गए डटेगा। यो भाई मेरा देवेंद्र का ध्यान, मेरा बड़ा भाई है भाई देवेंद्र। मोटे नाम ना जाना जा, छोटे बताने का 500 रुपये तो भाई मान सम्मान करो भाई, बार बार धन्यवाद भाई। ये देवेंद्र का ध्यान की भाई, वो देवेंद्र का देना लगा भाई। हाँ, उसका मेरा तो भाई बहुत खर्चा ताने की बात चल गई थी। देख ले भाई लाग छोटा है, सारी बात सबके सामने नाको है। बोलो देवेंद्र का दान की, देवेंद्र का दान, देवेंद्र का दान, देवेंद्र का दान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी ने, बड़ी अच्छी रागनी सुनाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भाई साहब के लिए। अभी काफी लंबे समय से मातृशक्ति सभी बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, गर्मी भी ज्यादा है। अभी हमारे बीच में एक सम्मानित है लाला जी, लाला जी स्नोप रामस्वरूप जी, भी 1100 रुपए के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं लाला जी स्नोप रामस्वरूप जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अभी मैं देवेंद्र कादन जी से निवेदन करता हूं कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ा। अभी मेरे से पहले एक और नेताजी आए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे माइक चाहिए। एक बार इसके भी विचार सुनो आप। राम राम सारे का कथा हुआ नर मातर शक्ति ने आज जोड़ का बिनती हमारे ताऊ ने तो दियो, और जो सिर्फ हमडा सा दिखा जब उधरा जमरा तो एमएलए बन जाएगा। कति खच का ले दो प्रोग्राम ना मैं रुस जाऊंगा। और तुमने अजीत दी फिल्म तो देखी हो ना, जिसमें एक्टर नु कह रहा है 5 बजे बाद देवा की अदालत शुरू होती है, पर गनौर में लोग ऐसे खातिर 24 घंटे देवा की अदालत चला है। टाइम आ गया है देवा कर चुकाने का, वो कर्ज क्या कर चुकाओगे? एक बार और गला बोला सारे लो तो एक और सुनो। नेता नहीं हो बेटा, नेता नहीं हो बेटा, ये बात सारे शहर और गांव बोला है। और नेता होंगे जब पार्टी है नाम पर वोट मांगा, पर देवेंद्र का ध्यान था काम बोला है। देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का ध्यान। स्कूल में नहीं गया आज है? छुट्टी थी आज की, रोज छुट्टी कर ले। एक बार सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा
दादा भैया खेड़े की आपने जयकारा लगाना। दादा भैया खेड़े की, दादा भैया खेड़े की। दादी सती का भी जयकारा लगाना है। दादी सती की, दादी सती की। धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे बुजुर्गों का, मेरे पितातुल बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का। बहुत संख्या में हमारे नौजवान साथी पिछले 2 घंटे से गर्मी में, हुमस भी है, थोड़ा देरी से भी पहुंचा, उसके लिए माफ़ी। आप सब मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए यहाँ पहुंचे। मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, आपका दिल से अभिनंदन प्रकट करता हूं। हमारे बीच में सम्मानित मंच पर पंडित रविदास शर्मा जी जो मेंबर हैं भगवान परशुराम समिति के, पंडित महासिंह शर्मा जी, पंडित रामनिवास शर्मा जी, पंडित कृष्ण शर्मा जी सन ऑफ लक्ष्मी राम, पंडित रामेश शर्मा जी जो प्रधान हैं ब्राह्मण समाज सभा के, पंडित मोहन प्रकाश जी, पंडित देवराज शर्मा जी, पंडित सतबीर मास्टर जी, पंडित राजकुमार जी, पंडित सुभाष सन ऑफ सूरजमल शर्मा, पंडित सुभाष सन ऑफ जिले सिंह शर्मा, पंडित कृष्ण सन ऑफ सूरजमल, पंडित प्रवीण सन ऑफ वेद शर्मा जी, पंडित शंकर सन ऑफ सत्यनारायण जी, पंडित सत्यवान सन ऑफ होशियार शर्मा जी, पंडित रोहित शर्मा जी, राजा सन ऑफ केर सिंह मलिक जी, सोनू सन ऑफ रामफल जी, श्यामा सैन समाज से किशन प्रजापत जी, जोगिंदर वर्मा जी, रोहतास वर्मा जी, रघुवीर तेली समाज से नरसिंह कश्यप जी, कैप्टन सुखबीर मलिक जी, राम प्रसाद जी, राजेंद्र मलिक जी, ईश्वर फौजी जी, बलबीर खान साहब, लक्ष्मी मलिक जी, रोहतास फौजी जी, सूबेदार रणधीर जी, दलबीर मलिक जी, बलबीर रविदास समाज से भाना वाल्मीकि जी, मनोज धानक समाज से पंडित पलाराम जी और बाकी सारे जी जितने बच गए, एक जोटा लग गया, सब सम्मानीय हैं। कई साथी गोहान से, मेरे गांव से भी सम्मानित आए हैं, हमारे काका ताऊ दादा, उनका भी धन्यवाद। देखिए जल्दी जल्दी कार्यक्रम हो गया, अभी थोड़े दिन पहले ही था। ये शायद युवा नेता का फर्क है। हमारा तीसरा राउंड चल रहा है हल्के का। आपके आशीर्वाद से कई गांव तीसरी बार हो गए हैं और कई दूसरी बार। सारी चीजें, सारे भाषण, पुरानी चीजें, उनका बार बार जिक्र नहीं करना है। आज तो जो जरूरी बातें हैं उसी बारे में बात करेंगे। 2 प्रत्याशी आपके सामने, मैंने आपके सामने इसलिए कहा क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, दूसरा कांग्रेस पार्टी का, और मैं आपका प्रत्याशी हूं, छत्तीस बिरादरी का। इसलिए आपके सामने 2 प्रत्याशी हैं और दोनों चुनाव तो उन्होंने पहले बहुत बार लड़े, लेकिन ये वाला चुनाव वो जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जो हथकंडे अपना रहे हैं, वो राजनीति का सबसे निचला और सबसे गिरा हुआ स्तर है। जिन चीजों पे आरोप लगा रहे हैं वो आरोप इस गन्नौर की जनता, ये हमारी मातृशक्ति, ये हमारे बुजुर्ग नौजवान आने वाली 5 तारीख को उन आरोपों का जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बार बार मुझे गुंडा बता रहे। देवा संस्था की एम्बुलेंस को ये बोल रहे हैं इसके अंदर मरीज नहीं जाते, इसमें शराब की पेटियां जाती है। मंच पे बोल रहे हैं। अभी
हमारे साथी जो कलाकार हैं राकेश, वो बता रहे थे होटलों के बारे में, ढाबों के बारे में। होटल तो वो होते हैं जिसमें शादी होती है, कमरे होते हैं। हमारे ढाबे जहाँ खाना खिलाया जाता है वो भी शुद्ध शाकाहारी। हमारे ढाबों पे आरोप लग रहे हैं कि इसमें रोटी नहीं बिकती, इसमें केवल नशे का सामान बिकता है। ट्रक आते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं। मेरे कपड़ों का रेट बताया जा रहा है, मेरी गाड़ी का रेट बताया जा रहा है, मुझे ईडी की धमकी दी जा रही सरेआम, मेरे परिवार को डराया जा रहा है। ये गन्नौर की राजनीति। 21,000 से ज्यादा परिवार जिन्होंने देवा एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाया है, ऐसे 21,000 परिवार गन्नौर में है। हमारी मातृशक्ति बहुत सारे केस जच्चा बच्चा के पूरे गन्नौर विधानसभा में वो 21,000 परिवार जो नेता हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उस चीज का जवाब 5 तारीख को देंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, ये चुनावी सीजन है, ये चुनाव का त्योहार है। 5 तारीख तक, 5 तारीख के बाद सारे ढाबों पे दोबारा रोटी बिकेंगी, एम्बुलेंस में दोबारा मरीज जाएंगे, ईडी भी आराम से बैठ जाएगी, धमकी भी बंद हो जाएंगी। जो जो मेरे पे गुंडागर्दी के आरोप हैं, ये सारे धरे धराए जाएंगे। बस 8.5 साल का समय हो गया आपके बीच में। ये मेरा अपना गांव है। कोई चंडीगढ़ में पूछ लेता है, भाई साहब कौन सा गांव है? मैं कहा बजाना। बोला पुगथड़ा बजाना? मैं हाँ। तो इसलिए ये मेरा अपना गांव है। साढ़े 8 साल एक सुई के नोक बराबर भी आपके बेटे पर, आपके भाई पर, आपके गुआंडी पर सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं लगा। लेकिन जब से चुनाव का पर्चा भरा, इन सारे आरोपों की झड़ी लग गई। ये इनकी चुनाव लड़ने का तरीका है। मैंने भी बहुत कहा, लेकिन मैंने सच कहा, बेबाकी से कहा, निडर होके कहा, सब कुछ सच कहा और सबके बारे में कहा। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी, जिसने कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, 2 बार के मुख्यमंत्री, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री का चेहरा, उसको सरेआम हरवाया। ये सच है कि झूठ? बताओ। ये सच है। बीजेपी का भी मैंने बताया, बीजेपी वाले ने बीजेपी को हरवाया। ये इन पार्टियों का खेल देखो। जो नेता उसी अपनी पार्टी का नुकसान करता है, अपने नेताओं को सरेआम हरवाता है, उसी को टिकट से नवाजा जाता है। 5 साल पहले बड़े नेता को हराया और अभी ईब की बार बिंदु कह रहे थे मेरे पाँव में मोच होगी। हुई थी ना पाँव में मोच? मैं तो हरिद्वार गया था, वो बताओ था, बोला भाई उसके पाँव में मोच होगी थी। मैंने मिले थे। जो हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि देवेंद्र बेटा, मेरे इलेक्शन में भी मोच होगी थी उसके पाँव में। मेरे कहने का मतलब यह है, ये राष्ट्रीय पार्टी और भाई ये राजनीति के खिलाड़ी, धन बल और भाई और शक्तियां। आपका बेटा, आपका भाई मेहनत करता रहा पागलों की तरह, खून पसीना सब कुछ सींच दिया इनको। एक अकेला आपका बेटा ही था जो इस भारतीय जनता पार्टी का यहां से जन्म हुआ 2019 में, जिसकी वजह से चुनाव जीता यहां से, वरना कभी बीजेपी यहां से नहीं जीती। यदि इस पार्टी के बहकावे में आकर हम चुनाव
ना लड़ जाते तो यहां से बीजेपी नहीं जीतती, यदि बहकावे में नहीं आते। हमने अपनी कुर्बानी दी और यहां से पार्टी को जितवाया। आगे खूब मेहनत करी, वफादारी से करी, खूब जोर लगाया, लेकिन बाद में जब हमने कहा अब हमारी मजदूरी का समय है, तब हमें साइड में कर दिया गया। मेरी आंखों से पानी निकला, दर्द हुआ, और उस दर्द को किसने समझा? हमारे काका, ताऊ, दादा, हमारी काकी ताइयों ने समझा, और वो घर से निकले और गन्नौर की अनाज मंडी में अपने बेटे के आंसू पहुंचे। मुझे दोबारा जिंदा किया गया। मैं टूट गया था। इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने, इन पैसे वाले नेताओं ने मेरा राजनीतिक मेरी हत्या कर दी थी। दोबारा मुझे खड़ा किया। आप सबने, 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे दोबारा खड़ा किया। अब सब ठीक चल रहा है। आरोप मैंने बता दिए। कांग्रेस पार्टी के भी सीनियर नेता आ रहे हैं, शायद आपके गांव में भी आए होंगे। जो भी नेता आया वो अपना बड़ा भाई है, मैं उसके लिए सम्मान रखता हूं। उससे बुलवाया गया, मैं नहीं समझता कि उसने बोला होगा अपनी मर्जी से। ये सारे बैठे हैं हमारे काका ताऊ दादा, उसको नीचे से खोद मार के कहा जी वह बात तो भूले गए। कौन सी? बोले भाई कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, वो वोट काटू है। मुझे उन्होंने नाम दिया वोट काटू। उन्होंने कहा खट्टर का आदमी, खट्टर ने भेजा है, बाद में चुनाव जीत करे खट्टर की गोद में बैठ जाएगा। मैं इन सवालों का जवाब देना चाहता हूं आपको। मैंने कहा कि भाई दोनों परिवार, दोनों पार्टियों के प्रत्याशी पिछले 35 साल से, कोई 40-50 साल से सोनीपत जिले में, इस गन्नौर में राजनीति कर रहे हैं। बंसीलाल के समय से लेकर आज तक कैसे टिकट लेकर आते हैं, क्या क्या काम कराते हैं, ये सबके बीच में सारी चीजें आप जानते हैं। ये हमारे जिले के लिए, हमारे गन्नौर के लिए, ये लोग, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये हमारे लिए एक तरीके की बीमारी, जो हर 5 साल में जोर जबरदस्ती करके, आपको शायद ध्यान होगा 5 साल पहले एमपी का चुनाव था जिसका हम जिक्र कर रहे थे, भाई इतना बड़ा नेता हरा दिया। और बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो सरेआम मंच से, कान में नहीं, मंच से बोलते थे कि भाई थारी वोटा की जरूरत नहीं है, अपना अपनी सिर पर धरकर नाचो, ऐसे बोलते थे। एक गांव में नहीं, 50 ऐसे गांव हैं जहां पर यह बात बोली कि थारी वोटा की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं अहंकार, घमंड। परमात्मा ने उस आदमी का घमंड तोड़ा लोकसभा चुनाव में। और अब वो अपने भाई के लिए नीचे लंबा लेट के नाक रगड़ के वोट मांग रहे हैं। ये अहंकार का जवाब है। ये आपका और हमने जवाब नहीं दिया, ये परमात्मा ने जवाब दिया अहंकार का। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, भाई हमारे जिले की ये दोनों बीमारी बहुत लंबे समय से, पहले इनके पिताजी, अब स्वयं, किसी का भाई, किसी का आगे बेटा तैयार बैठा है। भाई मुझे वोट काटू मत कहो, मैं तो रोग काटूं, रोग। हम काटेंगे बीमारी को, रोग को। और रोग क्यों कहा, मैंने आपको खुल के बताया। दूसरी बात, वो कहते हैं खट्टर का आदमी। भाई 2005 में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ राजनीति में। 2006 में मेरे पास छोटा सा पद था कांग्रेस में।
2007 में मैं किसान सेल का प्रधान था। 2009 में मैं जिलाध्यक्ष बना। 2011 में जिलाध्यक्ष बना। 2013 में वीरेंद्र जिलाध्यक्ष बना, मैं राष्ट्रीय टीम में गया। 2018 में मैंने कांग्रेस छोड़ी, मैं राष्ट्रीय महासचिव था, राहुल गांधी की टीम में था। कांग्रेस में गए मेरे 13 साल और बीजेपी में रहे मेरे 6 साल। और क्यों बीजेपी में आए ये सबको पता है कि भाई जो यहां कांग्रेस का प्रत्याशी है इसकी टिकट नहीं कटती, सबको पता है। सारे देश ने रुके मार मार कह लिया भाई नेताजी तन्ने यो हरावर तू इससे टिकट दे हुए। इब 10 दिन पहला भाज गया था, जब आंगे तो पकड़ ले लायक ना लाई। तो कि मैंने कि मैं बीमारी जाड़ सास तो है आराओ भी और भाजे उन्हें पकड़ के ले आओ भी और बस जबरदस्ती भाषण भी देने पड़ रहे हैं, आना भी पड़ रहा है। मन दिशा लागे है जो उस सम्मानित नेता के भी गले में सांप घिल रहे हैं, मरा हुआ सांप। ये हमारे मतदाता ही काट सके, इसने उसके बस की बात भी नहीं। वो कहना भी चाहे हर कह भी नहीं पा रहा, अगर मेरा पेंडा छटवाओ तब के ना अपना करड़े हो लो, दोनों थ्यारे हैं। दोनों थागे डंगवारे दिया करते और चढ़ाया करते भाई। बोला मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा बीजेपी दे, तू कांग्रेस का लड़ ले एमएलए का, तू मेरी कर दे मैं तेरी नु आ करता ना। ईब के न थागे ना, ईब के न थागे। और मैं जवाब देना चाहता हूं कांग्रेस के सीनियर नेताओं को कि भाई खट्टर साहब इतने बढ़िया होंगे तो 2019 में धक्का लग गया, थारा भी लग गया, मेरे भी लग गया, परिवार के भी लग गया। 5 साल खूब मेहनत करी, जब मेरी मजदूरी रख ली, अब मैं दोबारा मंच पे खड़ा हूं तो मारे इन काका ताऊ दादा इन मारी काकी ताइया की बदौलत हूं, उसकी बदौलत नहीं भाई। मेरे को जिंदा किया है गन्नौर हलके की 36 बिरादरी ने और गन्नौर की अनाज मंडी में 12 तारीख को जिंदा किया है। चुनाव जीतने के बाद देवेंद्र कादियान के पास कुछ नहीं है, मेरा फैसला करेंगे मारे काका ताऊ दादा भाई। और उड़े फैसला होगा मंडी में, 36 बिरादरी आओगी दोबारा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये फैसला करेंगे अब छोरा न्यून जाओगा कि न्यून जाओगा, यो मेरे हाथ की बात नहीं। और एक बात और भाई, ये हमारे देहात की एक बात इनके दिमाग में बैठ रही है। ये न सोचे हैं खासकर हमारे देहात में अब भाई जो भी किसान हैं ये इकट्ठे को ना हो सकते। बोला काका वोट उड़ा गिरेगा, ताऊ गिरे नहीं उड़े। ईपके ने सारी चीज छोड़ देनी, जको छोटी मोटी सी चीज है ना, एक के बाद ध्यान रख लो बस। इस बात के अलावा दूसरी बात होनी नहीं चाहिए। 5 तारीख तक है। और ये बात सबके लिए है, उनके लिए भी है जो साथी चुनाव सरपंची का लड़ते हैं, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर है कि को पहले पे आ गया हमारा भाई, या किसी की लड़ने की इच्छा हो। आजकल ये कांग्रेस वाले उससे ने पकड़ रहे हैं, बोला भाई वो सरपंच बनेगा, बोला हाँ, बोला तू हमारी मदद करे, हमारे वाले जुड़ से है वो हमारे कार्यकर्ता थारी मदद करेंगे, उनने पकड़ ले हैं जिसका जी करे लड़ने। एक बार मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भाई नहीं आए या जो उनसे हमारे काका ताऊ दादा ना रहे हो, इन दोनों बता दियो भाई 5 तारीख तक सारे दे सरपंची इलेक्शन ना भूल जाओ। कौन सा पहले पाया था, कौन सा दूसरे तीसरे पाया था, वो भी भूल जाओ। और इस बात ने छोड़ दो जो हमारे पे मोर लाग रही है भाई काका उड़ जाओगा ताऊ उड़ जाओगा, इस बात ने भी 5 तारीख तक छोड़ दो। बस एक बात समझ लो, अब ये हथियारे हैं बस। अब की बार दोनों के दोनों पकड़ में आ गए हैं, दोनों पार्टियों के प्रत्याशी पकड़ में आ गए हैं। जो ये खेल खेलते थे वो उजागर हो गया। और भाई हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, इतनी बढ़िया इनके भी सूत में नहीं आई, इन्हें भी घने साल हो गए देखते राजनीति, पहली बार इसी सूत में आई है।
अपना मौका मत गवाइयो। देखिए, एक वोटिंग मशीन का जब हमारी मातृशक्ति बटन दबाएगी तो ये दोनों जो उनसे 40 साल पुरानी बीमारी ये जड़ से पट जाएंगी भाई, और दोबारा नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगी कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका छोरा, आपका गुआंढी इतने काम करेगा, इतने काम करेगा, इनको आसपास भी नहीं आने दूंगा, आसपास भी। 36 बिरादरी को, 36 का मतलब है 36 बिरादरी को एक नजर से सबको साथ लेके आगे बढ़ूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे सारे सम्मानित बैठे, इन लोगों की मैंने राजनीति बारीकी से समझी है, बहुत बारीक तरीके से। ये चुनाव के समय भाषण देने लग जाते हैं, बिरादरी में भी जाकर कहते हैं भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, अच्छी बात है, बिरादरी इकट्ठा रहे, समाज इकट्ठा रहे, बहुत अच्छी बात। लेकिन भाई इलेक्शन होने के बाद जब 5 तारीख में पर्ची पड़ जाएंगी, उसके बाद भी सारी बिरादरी का सम्मान सेम होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए। ये तो अपने वही पुराने अड्डे पर चले जाए हैं, जो उनसे पुराने अड्डे हैं, एक न 2-3 परिवार एक ने पकड़ रखे हैं, एक आधा एक ने पकड़ रखे हैं। या तो सारा बराबर करो। आप जब बिरादरी के नाम पे वोट मांगो हो, बिरादरी ने इकट्ठे करने की सोचो, अच्छी बात, लेकिन वोट पड़ते फिर उड़े आ जाए। नरम आदमी का कहां है? कोई नरम आदमी का नहीं। इसलिए मैं तो एक चीज जानता हूं, चौधरी लहरी सिंह का परिवार, चौधरी राजेंद्र सिंह, जितेंद्र मलिक, ये वो परिवार है जिसने इस गन्नौर हलके में सबसे ज्यादा सद्भावना से, प्यार से, ईमानदारी से अपना प्रतिनिधि के तौर पे समय निकाला। 36 बिरादरी को एक नजर से एक साथ लेके आगे बढ़े, ऐसा परिवार था। इनकी त्रिया ना तो जमीना के खेल खेले, एक सिंगल चवन्नी का भी लांछन नहीं उनके ऊपर, एक चवन्नी का भी। वो अलग बात है भाई, आगे क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा इस बात के कहने का मतलब ये है, आपका भाई, आपका बेटा 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलेगा। कोई थारे तो नू थारे दिमाग में डाल दे भाई ये नू बोल रहे हैं, नू बोल रहे हैं, उसने पकड़ के ले आओ, को सबूत दिखाओ। ये केवल चुनाव के समय बेवकूफ बनाने का काम करते। कोई भी एक आदमी ने दिखा दो भाई मैं फलानी बिरादरी का हूं, देवेंद्र भाई के घर गया था, दफ्तर में गया था, किसी का मान सम्मान ना करे हो, किसी का काम धंधा हो, मेरे लिए सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं। इसलिए 36 बिरादरी के लोग बैठे, जो लोग बिरादरी के नाम पे राजनीति करते हैं, इनसे बाहर आ जाओ, अच्छे इंसान के साथ चलो, इंसानियत के साथ चलो। बिरादरी, परमात्मा ने हमें इंसान के रूप में नीचे उतारा है। ये जाति, बिरादरी, धर्म सारे हमने बनाए। जिसके अंदर इंसानियत है वही उसकी बिरादरी है, इंसानियती बिरादरी। थोड़ा लंबा बोल गया, उसके लिए माफी। कई बातें थी। सिंबल तो यू गैस सिलेंडर दे रहे हैं भाई सब के शामी। ये हमारी मातृशक्ति रसोई का प्रतीक है। तू कितने आई हो है? यो भी सिलेंडर ठहर है। जो हमारा बैलेट नंबर है 9 नंबर, वो भी बहुत शुभ नंबर है। 36 बिरादरी का जो प्रतीक है, 3 और जो 6 को जोड़ते हैं वो 9 बनता है, इसलिए ये शुभ नंबर है। सबको ध्यान रखना है। 9 नंबर बैलेट नंबर और निशान हमारा गैस सिलेंडर का है? हाँ, नवरात्रों में ही बटन दबेगा।
माता रानी का आशीर्वाद है हम सब पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गलती से कोई बात कही गई हो, किसी को आहत हुई, उसके लिए माफी। ये फिर माइक मांगेगा ले। तो तू नू नहीं क्या कर, पढ़ लिया कर। पढ़ाई की बात है। मैं एक दिन नू बैठे बेंच पकड़ कर, अरे एकदम मैडम बोली मर तटी नू, मैं बैठ देनी बोलिया देवेंद्र का ध्यान। सुनो सुनो, मन्ना कही मैडम ही बोली जिंदाबाद। पछे 2 डंडे मार के फिर भी जी से आ गया। मना लगता नहीं इबके ने फैल होगा तू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।